तो क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि अगर एक ही सर्वर पे एक साथ मिलियंस ऑफ यूज़र या लाखों यूज़र आ जाएं तो वो सर्वर हैंडल कैसे करेगा? वो सर्वर उतने सारे लोड को, उतने सारे प्रेशर को मैनेज कैसे करेगा? क्या वो कर पाएगा या वो क्रैश हो जाएगा? तो आज के सेशन में हम इसी सवाल का एक एफिशिएंट और बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देखने वाले हैं। नेटवर्किंग में इस सवाल के लिए एक टर्म यूज़ होता है, इसके सोल्यूशन के लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं लोड बैलेंसर। तो आज के हम पूरे सेशन में लोड बैलेंसर्स को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम नेटवर्किंग में लोड बैलेंसर क्या होता है, उसे क्लाउड में कैसे यूज़ किया जाता है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन क्या होता है, इन सारी चीज़ को कवर करेंगे इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल्ड वे में, बिना एक भी छोटे कंसेप्ट को मिस किए। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट भी मिस नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन निकल के ही आते हैं। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर ने तुम्हें पूछ ही लिया कि मान लो हमारे सर्वर पे लाखों ट्रैफिक आ गए तो क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कौन मैनेज करेगा, एफिशिएंट वे क्या होगा, इफ़ेक्टिव वे क्या होगा, तो उन सब का आंसर करने के लिए तुम्हें आज का सेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार इस नेट गार्डियंस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं अमित शर्मा, फाउंडर एंड CEO ऑफ नेट गार्डियंस, आपको खुद इस क्लाउड सिक्योरिटी कोर्स के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ और आपको बिगिनर टू एडवांस क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी सेशंस हो चुके हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे सारी चीज़ों के। तो अगर आपको पीछे नहीं छूटना तो सेशंस कंप्लीट करो, डाउट्स हो तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और ये सारे यूज़फुल लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगा। तो वहाँ से आप एक बार सारे इन्फॉर्मेशन ले लेना और जितनी भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं अटैच कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ये लोड बैलेंसर जो होता है ये है क्या, ये क्या है, ये लोड बैलेंसर होता क्या है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन टीचर सिर्फ एक है। तो अगर सारे 100 बच्चे एक ही टीचर के पास चले जाएं तो क्या टीचर संभाल पाएगा? टीचर ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी चीज़ को समझ लें कि हमारे पास 4 टीचर्स हैं और 100 बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स को हम अलग अलग टीचर्स के पास भेज सकते हैं। मैंने 25 स्टूडेंट्स को एक टीचर के पास भेज दिया, 25 टीचर्स को दूसरे टीचर के पास और 25 को दूसरे टीचर्स के पास। तो ये एक एफिशिएंट वे हो गया मेरे ट्रैफिक को मैनेज करने का। अब एग्जैक्टली इसी तरह से अगर किसी वेबसाइट पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए एक साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक वेबसाइट है ng.in, इस पे अगर कोई एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो क्या मेरा वेबसाइट का सर्वर उसे हैंडल कर पाएगा? इज़ दिस अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर्स का। लोड बैलेंसर क्या करता है, वो सारे वेबसाइट के ट्रैफिक्स को एफिशिएंटली डिवाइड कर देता है वेब सर्वर के अलग अलग पार्ट्स पे। अब कैसे करता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ों को हम आगे इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आप सबको लोड बैलेंसर का बेसिक आइडिया आ गया होगा कि लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लोड बैलेंसर के पहले आंसर से। अब लोड बैलेंसर क्या है, तो यहाँ पे लिख लो, अ लोड बैलेंसर is a system which distributes the incoming traffic request on an सर्वर। ठीक है, ऑन एन सर्वर। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। अब
यहाँ पे मैं तुमको फ्लो बताऊँ कि लोड बैलेंसर होता कैसे है, लोड बैलेंसर का सेटअप कैसे होता है। तो लोड बैलेंसर का जो सेटअप है वो कुछ ऐसे होता है। पहले होता है हमारा यहाँ पे एक यूज़र, यहाँ पे हमारा एक यूज़र होगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे लोड बैलेंसर, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, ये एक फ्लो होता है जो लोड बैलेंसर फॉलो करता है, या फिर जो इंटरनेट पे हमारा रिक्वेस्ट फॉलो करता है किसी भी डेस्टिनेशन या सर्वर को पहुंचने से पहले। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि लोड बैलेंसर, ये जो आदमी है बीच में, यही डिसाइड करता है, लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा रिक्वेस्ट किस सर्वर पे भेजना है। ठीक है, समझ में आया। अगर तुम पूछोगे कि सर इसका एक सिंपल सा डायग्राम क्या होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहाँ पे मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो सिंपल एग्जाम्पल यही है। पहले होगा हमारा यहाँ पे यूज़र जो कि कनेक्टेड होगा एक लोड बैलेंसर से, और वही हमारा जो लोड बैलेंसर है वो कनेक्टेड होगा मल्टीपल सर्वर से। ठीक है, हमारा हो गया सर्वर 1, देन सर्वर 2 एंड देन सर्वर 3। ओके, अब यहाँ पे जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, यूज़र जैसे ही कोई रिक्वेस्ट भेजेगा वो पहले आएगी लोड बैलेंसर के पास, फिर लोड बैलेंसर ये चेक करेगा कौन सा सर्वर फ्री है और उस सर्वर को हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एलोकेट कर देगा। ठीक है, ओके। तो होप आप सबको लोड बैलेंसर क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अभी बोलूँ, 1 लाइन आंसर क्या है लोड बैलेंसर का, तो लोड बैलेंसर का सिंपल काम होता है ट्रैफिक को इंटेलिजेंटली मल्टीपल सर्वर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। ये उसका सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड लोड बैलेंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि लोड बैलेंसर की नीड क्यों है, तो फटाफट से कमेंट कर दो कि क्यों है लोड बैलेंसर की नीड। हट जा भाई, व्हाई डू वी नीड लोड बैलेंसर। ठीक है, अगर आपने कमेंट कर दिया, ओके, अब मैच करो क्या आपका आंसर सही है कि इस लोड बैलेंसर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे 4 मेन रीज़न होते हैं किसी भी लोड बैलेंसर को यूज़ करने के लिए। पहला रीज़न है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड रीज़न है हाई अवेलेबिलिटी, थर्ड रीज़न है स्केलेबिलिटी, एंड यहाँ पे फोर्थ रीज़न है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस। अब सर इन चारों का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इन चारों का। देखो, ट्रैफिक अवेलेबिलिटी या फिर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी रिक्वेस्ट को डिफरेंट सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों,
अगर वो सारे रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे आ गए तो वो क्रैश हो जाएगा, वो नहीं हैंडल कर पाएगा। समझ रहे हो? अब तुमने कई बार सुना होगा कि कोई ऐप प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया, कोई एप्लीकेशन क्रैश हो गया, कुछ तो क्रैश हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम 50 किलो उठा सकते हो और मैंने तुम पे 100-150 किलो डाल दिया उठाने को, उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। क्या होगा? तुम्हारा बॉडी कोलैप्स हो जाएगा, तुम क्रैश कर जाओगे वहाँ पे। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन पार्ट, ताकि अगर एक साथ कोई यूज़र फ्लो आता है तो तुम्हारा जो सर्वर है वो एफिशिएंटली मैनेज कर सके। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी, सेकंड पॉइंट क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारा एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरे सर्वर पे हम भेज सकते हैं यूज़र को। ठीक है, जैसे हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, मेरा एक सर्वर फेल हो गया, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू आ गया, उस सर्वर जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ तो हो गया, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत वहाँ पे मेरे जितने यूज़र्स हैं उनको मैं अपनी इस सर्वर का एक्सेस दे दूँगा। तो वो क्या करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब तक मेरा पहला सर्वर ऑनलाइन आ रहा है मैं उन्हें दूसरे सर्वर पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाई अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्केलेबिलिटी मतलब मान लो तुम्हारा ट्रैफिक इंक्रीज़ होने पर तुम क्या करोगे, तुम्हारा ट्रैफिक अचानक इंक्रीज़ हो रहा है तो तुम कैसे बचोगे? तुम क्या करोगे, तुम एडिशनल सर्वर्स को ऐड करोगे फटाफट। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास 4 सर्वर हैं, चारों सर्वर पे तुमने उतना लोड डाल दिया है कि चारों सर्वर फुल हैं, बट स्टिल तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो तुम क्या करोगे, फटाफट अपने एक्सेस को स्केल करोगे और 3 सर्वर तुमने ऐड कर दिए, जिससे कि अब जो रिक्वेस्ट थी वो तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एक सर्वर के फेल होने से कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट फेल नहीं होता। ठीक है, किसी एक सर्वर का फेल होना मतलब कोई वेबसाइट फेल होना नहीं है, मतलब तुम्हारा एक पार्ट फेल हुआ है, पूरा वेबसाइट फेल नहीं हुआ है। उसे हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कि ताकि तुम्हारा जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो कम हो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इन चारों चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए लोड बैलेंसर, क्योंकि लोड बैलेंसर होगा तो ही वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। लोड बैलेंसर होगा तो ही हमारा जो हाई अवेलेबिलिटी का पॉइंट है वो एक्सेसिबल होगा। लोड बैलेंसर होगा तो ही हमारी जो स्केलेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और लोड बैलेंसर होगा तो ही हम फॉल्ट टॉलरेंस कर पाएंगे। क्यों? इन सब का एक ही रीज़न है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं होगा तुम्हारा तो ये चारों चीज़ें फेल हो जाएंगी, और जैसे ही तुम्हारी ये चारों चीज़ें फेल हुई तो एक चीज़ समझ जाना भैया कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है वो ख़त्म हो चुका है। समझे? अब यहाँ पे मैं तुमको सिंपल डायग्राम से बताता हूँ कि लोड बैलेंसर एक्चुअल में क्या उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्चुअल में तो प्रोसेस मैंने समझा ही दिया, बट स्टिल लोड बैलेंसर क्यों ही चाहिए, जब ये पॉइंट आता है तो वहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको कि लोड बैलेंसर क्यों ही चाहिए, उसका पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, शायद से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मान लेते हैं मेरा ये यूज़र है। ठीक है, इसके बीच में आ गया अपना लोड बैलेंसर, और यहाँ पे मैंने 3 सर्वर लगा दिए, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। ठीक है, ये मेरे तीनों सर्वर्स हो गए। अब लेट्स सपोज मेरा सर्वर 1 जो है, सर्वर 1 अच्छे से काम कर रहा है, सर्वर 3 अच्छे से काम कर रहा है, बट सेम टाइम पे मेरा सर्वर बी जो है वो फेल हो गया। क्या होगा? अब क्या होगा? तो मेरा लोड बैलेंसर अब क्या करेगा, यहाँ पे वो यूज़र से आने वाली सारी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करेगा, सारी रिक्वेस्ट को कलेक्ट करेगा
और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर्वर 1 और सर्वर 3 को। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड सर्वर जो है वो अभी के लिए फ़िलहाल फेल हो चुका है। समझे? ये लोड बैलेंसर का काम होता है। समझ में आया? अब सर लोड बैलेंसर क्या इस रिक्वेस्ट को रैंडमली भेज देता है किसी भी सर्वर पे? वैलिड क्वेश्चन है भाई। क्या मैं रैंडमली भेज दूंगा? बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं लोड बैलेंसर हूँ या तुम लोड बैलेंसर हो, तुम्हें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तुम क्या रैंडमली भेज दोगे किसी को कहीं पे भी? अगर मैं ट्रैफिक पुलिस ही मान लो, मेरा जो लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक पुलिस है जो कि आने वाले ट्रैफिक को क्लियर कर रहा है, तो क्या तुम कहीं किसी को कहीं पे भी भेज दोगे? नहीं भाई, जिसे जहाँ जाना है वहीं तो जाने दोगे। समझे? तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे तुम? चलो ठीक है, मैंने मारा तुम्हारा लोड बैलेंसर जो है वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सॉरी, पर कैसे? मुझे कैसे, मतलब अगर सर्वर 2 बंद है फिर भी मैं सर्वर 2 पे चले गया, तो ये चीज़ें कैसे पता चल रही हैं मेरे लोड बैलेंसर को कि सर्वर 2 बंद है? सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को पता लगाने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो होता है, कौन सा कंसेप्ट? हमारे पास जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट इज राउंड रॉबिन। कि अब ये राउंड रॉबिन क्या होता है? अब लोड बैलेंसर को तो करनी है भैया रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, पर वो कैसे करेगा? कैसे करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट? तो यहाँ पे ये एक सिंपल मेथड है जिसे हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन करता क्या है? देखो ये एक लोड बैलेंसर है जो कि राउंड रॉबिन फॉलो कर रहा है और उसके पास 3 सर्वर है। ठीक है, ऐसे नहीं समझाता हूँ ना, एक काम करता हूँ, ध्यान दो। मान लो एक सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, हमने पहली रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट 1, हमारे लोड बैलेंसर ने उसे असाइन कर दिया कि भाई तू सर्वर 1 पे जा। सेकेंड रिक्वेस्ट आई, हमारे लोड बैलेंसर ने असाइन कर दिया कि तू सर्वर 2 पे जा। थर्ड रिक्वेस्ट आई, हमारे लोड बैलेंसर ने उसे असाइन कर दिया कि तू सर्वर 3 पे जा। अब हमारे तीनों सर्वर ऑक्यूपाई हो गए। अब क्या होगा? अब कहाँ भेजेगा लोड बैलेंसर? हमारे तो तीनों सर्वर ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब आता है कंसेप्ट राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या बोलता है कि अगर मैंने सर्वर 1 को पहले काम दिया है तो शायद ये रिक्वेस्ट आने तक इसका काम ख़त्म हो गया होगा। तो मैं क्या करूँगा, जब नई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसे फिर से सर्वर 1 को दे दूँगा। ऐसे ही जब दूसरी नहीं आई, तो मैं इसे दे दूँगा सर्वर 2 को। जब एक और नई रिक्वेस्ट आई तो मैं उसे दे दूँगा सर्वर 3 को। समझे? मतलब ये एक साइक्लिक पीरियड में काम करने लगता है। फिर समझ में आया ये क्या करता है? फिर एक साइक्लिक पीरियड में काम करता है, रिपीटेशंस करने लगता है। क्यों करता है रिपीटेशंस? अब देखो, मेरे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। मेरे पास एक चीज़ आई, मैंने पहले को दे दी, दूसरी काम आई, मैंने दूसरे को दे दिया, तीसरा काम आया, इसको दे दिया। क्या ऐसा है कि मेरा ये पहला काम होने तक पहला वाला फ्री नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स भाई हो गया होगा, मैंने उसे पहले काम दिया था। तो जब मेरे पास चौथा काम आएगा तो मैं पहले को दे दूँगा। क्यों? ये फ्री हो चुका है। समझे? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिंदास, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर कमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम्पल या फिर लाइन है वो ऐसे लिख लो। इसका डेफिनेशन या फिर इसका रिमेंबर पॉइंट क्या ही लिखोगे कि
राउंड रॉबिन एक रिक्वेस्ट सर्वर 1 को, सेकंड रिक्वेस्ट, अरे यार सेकंड रिक्वेस्ट किसको, सर्वर 2 को, और थर्ड रिक्वेस्ट सर्वर 3 को ऐसे एलोकेट करेगा। फिर जब न्यू रिक्वेस्ट आएगी यानी कि फोर्थ रिक्वेस्ट आएगी तो वो जाएगी सर्वर 1 को, फिफ्थ रिक्वेस्ट आएगी वो जाएगी सर्वर 2 को, और जो सिक्स्थ रिक्वेस्ट आएगी वो जाएगी मेरे सर्वर 3 को। ठीक है, अब अगर कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी 7th रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, 8th रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी और 9th रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और गले में मेरे थोड़ा सा खराश है इसलिए बार बार तुमको वो कफ की आवाज़ आ रही होगी, सो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना आज के सेशन के लिए, और होपफुली शायद मैं अगले सेशन तक ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, चलो होप्स अब तक तुम लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आ जाओ अब पढ़ते हैं चौथा टॉपिक आज का। राउंड रॉबिन समझ में आ गया, अब हम पढ़ते हैं हेल्थ चेक्स क्या होता है। व्हाट इज हेल्थ चेक्स। हाँ, तुम्हारा नहीं, सर्वर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा सर्वर 1 हेल्दी है, मेरा सर्वर 2 हेल्दी है, बट व्हाट इफ मेरा सर्वर 3 डाउन हो जाए, वो अनहेल्दी हो जाए। मेरे लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा, ये तो क्वेश्चन ही है। मेरे लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो सर्वर 3 है वो अभी भी डाउन, मतलब वो डाउन हो चुका है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो बेचारा काम नहीं कर सकता। अगर उसे ये पता ही नहीं है फिर भी वो उसे काम भेजते रहेगा और जिसका उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लो मेरा कोई बच्चा है जो तबीयत ख़राब हो गया, वो बेचारा अस्पताल में भर्ती है और मैं उसे फिर भी लगातार सेशन रिकॉर्ड करके भेजते रहूँ, क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। उसके ऊपर ओवरबर्डन आएगा? हाँ ज़रूर आएगा। क्या मुझे उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझे? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो लोड बैलेंसर है वो यूज़ करता है हेल्थ चेक्स। क्या यूज़ करता है? हेल्थ चेक्स। अब ये हेल्थ चेक्स क्या करते हैं बेसिकली? तो हेल्थ चेक जो होता है, हेल्थ चेक्स बेसिकली एक रेगुलर टेस्ट है। इसे तो मैं ऐसे बोल लो, एक रेगुलर टेस्ट है ये, जिसे जो लोड बैलेंसर है वो चेक करता है। क्या करता है? लोड बैलेंसर इसे चेक करता है। कैसे चेक करता है? मान लो ट्रैफिक आया, डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम है, तो जो लोड बैलेंसर है वो सीधा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो पहले एक मैसेज भेजेगा कि सर्वर काम कर रहे हो। सर्वर बोलेगा हाँ भैया हम कर रहे हैं, तो वो उसे और ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है। अगर सर्वर ने बोल दिया कि भाई मैं लाइव नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तो सर्वर लोड बैलेंसर क्या बोलेगा? ठीक है भाई, तू अपनी आराम की ज़िंदगी बिता ले, आराम से निपट जा, मैं अपना काम दोनों से करवा लूँगा, जो बचे हुए दोनों हैं उनसे करवा लूँगा। ठीक है। समझा? अब ये हेल्थ चेक क्या करता है भाई? हमने क्यों ही ये टॉपिक लेके आया हेल्थ चेक? अगर कोई पूछ ले कि हेल्थ चेक तुमने लाया ही क्यों, तो तुम उसे ये जवाब दोगे कि हेल्थ चेक जो हमारा ये टॉपिक है
ये जो हेल्थ चेक है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा ये जो ट्रैफिक है ये खाली अलाइव और हेल्दी सर्वर्स पे जाए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया होगा तो एक बार फटाक से, अभी तक अगर तुमने लाइक बटन हिट नहीं किया है तो लाइक बटन हिट कर दो। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो यहाँ पे, और दिमाग 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके दिमाग शांत कर लो, क्योंकि यहाँ से हम अब टेक्निकल कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं और पे लगा हुआ है दिमाग, किसी और के बारे में सोच रहे हो, लैला मजनू बने हुए हो, किसी के लैला किसी मजनू को याद आ रही है, किसी के मजनू किसी लैला को याद आ रहे हैं, तो दिमाग बंद करो, लैला मजनू को 10 मिनट के लिए करो साइड में और दिमाग में लाओ कि नहीं भाई, पहले क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, फिर लैला या मजनू मिलेगी। ठीक है, वरना तुम कौन और मैं कौन। ठीक है, चलो अब टेक्निकल सब टॉपिक क्या है यहाँ पे, क्या है टेक्निकल टॉपिक, देखो ध्यान से। अब ये जो लोड बैलेंसिंग है ये डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स पे काम करता है। अब नेटवर्क लेयर्स पे काम करना मतलब, याद है हमने कुछ तो पढ़ा था ऐसे OSI, TCP IP, कुछ याद आ रहा है? ये दोनों नाम सुन के हमने ऐसा कुछ तो सुना था कभी कहीं दूसरे तीसरे लेक्चर में हमारे। ठीक है, जिन्हें याद आ रहा होगा वेरी गुड, जिन्हें नहीं आ रहा तुरंत भागो, लेक्चर देखो, अगर नोट्स लिख रहे हो तो नोट्स देखो और रिमेंबर करो OSI मॉडल क्या होता है, TCP IP मॉडल क्या होता है, कौन सी लेयर क्या काम करती है और वो कितने नंबर पे है। ठीक है, इतनी चीज़ तो रट लो, तुम पता कर लो। मैंने तो ऐसा पढ़ाया था कि तुम्हें रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर तुम्हें पढ़ रही है तो तुम इतना समझ लो तुम्हारी बुद्धि एकदम घिसने वाली है। ठीक है, तो उसे जल्दी से घिसो, अपने जिन को बाहर निकालो और चमकाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये जो लोड बैलेंसिंग है ये डिफरेंट लेवल पे काम करता है, डिफरेंट लेयर्स पे काम करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ लेयर्स मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सी लेयर? पहला है हमारा लेयर 4। कौन सी लेयर है लेयर 4? फटाफट कमेंट करो कमेंट करो, कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। जिसने सही जवाब दिया उस अपनी तरफ से एक डेयरी मिल्क खरीद के खा लेना, मेरी तरफ से हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी लोग खुद को तो थप्पड़ मार लो मेरी तरफ से। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ये TCP, UDP, पोर्ट्स, IP। ठीक है, IP एड्रेस। पोर्ट्स मतलब वो तुम्हारे जहाज़ वाला पोर्ट्स नहीं, कवर किया है हमने पोर्ट्स क्या होता है। पहले मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसको एज इट इज़ ऐसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा लेयर 7। कौन सा लेयर था? ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। ये क्या करता है? HTTP, एंड HTTPS। उसके बाद URL, देन होस्ट नेम, क्या हमारा होस्ट नेम। उसके बाद HTTP हेडर्स,
और फिर कुकीज़। ठीक है, इतना तुम्हें याद होना चाहिए कौन सी लेयर है और वो किन चीज़ों को हैंडल कर रही है। अब आ जाओ लेयर 4 पे। ठीक है, लेयर 4 क्या करता है, यहाँ पे ही लिख दूँ मैं, लेयर 4। लेयर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लेयर 4 की ही चीज़ें ध्यान रखना। कौन सी चीज़ें? आईपी एड्रेस, पोर्ट, टीसीपी, यूडीपी, 4 चीज़ें याद रखो। ठीक है, अब ये जो टीसीपी, यूडीपी, पोर्ट, आईपी एड्रेस है, ये जनरली रिक्वेस्ट के एक्चुअल एप्लीकेशन यानी कि कंटेंट को डीपली अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं। मतलब इन्हें नहीं पता होता कि कंटेंट क्या है, ना तो इन्हें समझ में आता है कंटेंट क्या है। ठीक है, मतलब ये डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हमारा जो कंटेंट है वो है क्या। ठीक है, ये जो लेयर 4 है वो लोड बैलेंसर को, यानी कि ये जो लोड बैलेंसर है लेयर 4 पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी, उसको इन्फॉर्म करता है। क्या इन्फॉर्म करता है कि ये जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है, ये जो तुम्हारा पोर्ट है, कि ये जो तुम्हारा टीसीपी या यूडीपी है, ये रिक्वेस्ट के एक्चुअल एप्लीकेशन कंटेंट को डीपली समझ नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? नहीं समझ पा रहे। ठीक है, अब देखो फिर से, अगर नहीं समझा, पूरी बात ऊपर से गई है, फिर से एक बात बताता हूँ। लेयर 4 लोड बैलेंसर जो होता है, यानी कि लेयर 4 पे जो लोड बैलेंसर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्फॉर्मेशन दिखाता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो पोर्ट है, ये जो टीसीपी है और ये जो यूडीपी है, ये जो जर्नल रिक्वेस्ट है उसके एक्चुअल एप्लीकेशन के कंटेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, डीपली अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये टेक्निकल लाइन ही रिपीट करते रहूँगा ना तो मैं नहीं समझेगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लो एक बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम क्या है? खाली चेक करना। ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस गेट से किसने एंट्री लिया और कौन किस गेट से एग्ज़िट ले रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर आके क्या होगा, अंदर आके उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं पता उस गार्ड को। ऐसे ही जो हमारा लेयर 4 है वो मेनली कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये जो टीसीपी, यूडीपी, आईपी एड्रेस, बाकी की चीज़ें अंदर आ रही हैं लोड बैलेंसर के थ्रू या किसी के भी थ्रू, उन्हें नहीं पता कि वो पैकेट अंदर आने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आईपी, टीसीपी, यूडीपी होता है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ। वो बस अंदर जाते हैं और अपना काम करते हैं। उन्हें बस कनेक्शन लेवल इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई, मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे ये डिवाइस पे हॉप करके अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा सेंडर है, ये मेरे डेस्टिनेशन के बीच में एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये दूसरा स्विच है, यहाँ पे दूसरा स्विच है, फिर यहाँ पे एक लोड बैलेंसर है और फिर मेरा डेस्टिनेशन है। ये क्या है? ये है मेरा लोड बैलेंसर, ये है मेरा सेंडर, ये है स्विच 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 एंड डेस्टिनेशन। मानते हैं मेरा ये जो सर्वर है वो है गूगल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से, अपने पीसी से एक रिक्वेस्ट रेडी की। मेरी रिक्वेस्ट क्या थी? मेरी रिक्वेस्ट है https:// अरे यार, https क्या था, छोड़ो https को। मैंने एक रिक्वेस्ट रेडी की www.netguardians.in। ये रिक्वेस्ट मैंने रेडी की। कौन सी रिक्वेस्ट है? ये रिक्वेस्ट है https कैटेगरी की। क्यों? क्योंकि ये एक वेबसाइट है
तो ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? ये ट्रांसफ़र होगी, क्या है इसका फुल फॉर्म? फटाफट कमेंट करो, क्या कमेंट करना है तुमको? फुल फॉर्म। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इस रिक्वेस्ट को भेजी, ये पहले मेरे नियरेस्ट स्विच पे जाएगा, वहाँ से हॉप लेके दूसरे स्विच पे जाएगा। अब ये जो यहाँ से मैसेज आ रहा है और फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ पे मैसेज ने क्या किया? मैसेज ने यहाँ पे एक हॉप कंप्लीट किया। फिर जब मैसेज दूसरे स्विच से तीसरे स्विच पे जाएगा तो यहाँ पे उसका होगा सेकंड हॉप। फिर जब वो सेकंड से थर्ड पे जाएगा, सॉरी थर्ड से फोर्थ पे जाएगा, तो वो होगा उसका थर्ड हॉप। ठीक है, इसे बोलते हैं हॉप। मतलब कितना स्टॉप ले रहा है तुम्हारा मैसेज तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पहले, वो बेसिकली हॉप हो जाता है। ठीक है, अब HTTPS रिक्वेस्ट है, ये यहाँ से आएगा मेरे लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर क्या करेगा? इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सर्वर पे, यानी कि डेस्टिनेशन पे। अगर यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सर्वर है, मान लेते हैं मेरे पास गूगल है, फिर डक है, यहाँ पे और कोई है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये डक है, ये टॉर है, ये फायरफॉक्स है। फिर कोई IBM का सर्वर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लो, हम बस सर्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मत आ जाना कि सर ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है, सर्वर नहीं है। आई नो मोर देन यू, बट मैं यहाँ पे खाली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ हॉप। अब यहाँ पे होगा क्या? लोड बैलेंसर क्या करेगा? इनमें से किसी एक को ये काम थमा देगा कि भैया एक रिक्वेस्ट आई है, चेक करो। ठीक है, तो क्या लोड बैलेंसर को पता है HTTPS क्या होता है, इसके अंदर क्या है, या फिर ये अंदर जाके क्या करने वाला है? यहाँ पे पता है उसे? कुछ नहीं पता। उसका काम क्या है? उसका काम आगे भेजना है। क्या यहाँ पे जो सर्वर है जो इसको HTTPS पोर्ट के थ्रू रिसीव कर रहा है, क्या उसे पता है कि ये मेरे अंदर आके क्या करने वाला है? नहीं पता। और अगर तुम रिलेट करोगे तो ये सारे डिवाइसेस लेयर 4 पे काम कर रहे हैं। क्यों? लेयर 4 क्या करता है? क्या करता है लेयर 4? क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। तो तुम देखो, ये स्टार्टिंग से मैसेज ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। तो ये कौन कर रहा है? ये हो रहा है लेयर 4 पे, नेटवर्क के लेयर 4 पे ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा मैसेज। तो लेयर 4 पे इन शॉर्ट किसी को कुछ नहीं पता होता। लेयर 4 क्या बोलता है? फिर से एक बार, लेयर 4 क्या पता होता है? सॉरी, लेयर 4 क्या बोलता है? लेयर 4 पर किसी को नहीं पता होता, किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन से पैकेट के अंदर कौन सी या कैसी रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो क्या करता है? खाली ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेयर 7। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना इजी हो सकता है, जितना अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, आई एम गिविंग यू गाइस। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट यहाँ करो, भूल जाओ अपने लैला मजनू को 5 मिनट के लिए। ठीक है, अब लेवल 4 क्या बोलता है? भाई पैकेट के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। मतलब लेवल 4 पे जो लोड बैलेंसर होता है वो क्या बोलता है? भाई मेरे पास पैकेट आ रहा है, मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता।
कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, आई डोंट नो, बस मुझे भेजना है, मुझे ट्रैफिक कम करना है, ठीक है। एग्री विथ यू सर, ओके। अब ये जो लेयर 7 पे जो लोड बैलेंसर होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता है। देखो सिंपल, लेवल 4 पे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, बट लेयर 7 पे अंडरस्टैंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो मान लो मेरे रिक्वेस्ट ने मेरे यूज़र ने बोला कि मुझे example.com के प्रोडक्ट्स के पेज पे जाना है, तो अगर मैं लेयर 4 पे होता तो क्या मैं प्रोडक्ट्स के पेज पे उसे भेज पाता? नहीं भेज पाता यार, मुझे पता ही नहीं अंदर क्या है ना। बट मैं लेयर 7 पे हूँ तो मुझे पता है कि अंदर क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट ऐसे समझो, लेयर 4 पे जो लोड बैलेंसर लगा होगा वो रिक्वेस्ट के अंदर क्या है वो नहीं समझता, वो बस रिक्वेस्ट को भेजता है क्योंकि उसे ट्रैफिक कम करना है। डन। लेयर 4 के लिए ये डेफिनेशन लॉक करो। लेयर 7 पे क्या होता है? लेयर 7 के लोड बैलेंसर को ये समझ में आता है कि कौन से पैकेट के अंदर क्या लिखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस पैकेट को उसके डेस्टिनेशन पे भेज सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये एक पूरा जो है मुझे ये एक पूरा चाहिए यार, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो। हाँ, select region, so I want these things, okay, just a minute guys, तब तक लेयर 4 का जो डेफिनेशन है या फिर जो पॉइंट है वो लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। अरे यार इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है चलो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों मैं इतना टाइम पास कर रहा हूँ। देखो अब लेयर 7 क्या करता है, ये मेरा क्या है, सेंडर है, बीच में कई सारे स्विचेस होंगे, ठीक है। ये मेरा स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, ये मेरा यहाँ पे हो गया लोड बैलेंसर, और यहाँ पे हो गए मेरे सर्वर्स, ठीक है। अब ये कैसे सर्वर्स होंगे, मान लेते हैं एक वेबसाइट है नेट गार्डियंस। देखो मैं दूसरी वेबसाइट का एग्जांपल ले नहीं सकता क्योंकि अभी अभी जस्ट यूट्यूब से नोटिस आया है, तो आई डोंट वांट अगेन तुम भाई की कार नोटिस आया मैं वापस से लेक्चर्स अपलोड ना कर पाऊँ और फिर तुम बोलो सर ने कोर्स बंद कर दिया, ठीक है। नेट गार्डियंस पे एक वेबसाइट पे जाओगे तो कोर्स पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज होगा, फिर और क्या पेजेस थे वेबसाइट पे हमारे यार, कोर्स पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज होगा, ठीक है, और एक टेस्टिमोनियल होगा या फिर कोर्स हो गया, हाँ टेस्टिमोनियल होगा या कोई एक और पेज होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, क्या दिन आ गया यार, मुझे मेरे वेबसाइट के पेजेस ही नहीं याद है, लगता है सुबह सुबह उठ के रोज़ वेबसाइट देखनी पड़ेगी अब, ठीक है। एक XYZ कोई भी एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या एक और पेज हो गया XYZ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, मैंने एक पैकेट रेडी किया, वो मैंने भेजा फर्स्ट स्विच को, फर्स्ट स्विच से वो आया मेरे सेकंड स्विच के पास, सेकंड स्विच से वो गया मेरे थर्ड स्विच पे, थर्ड स्विच से वो आया मेरे इसके पास, क्या बोलते हैं, लोड बैलेंसर के पास। अब मेरा ये जो लोड बैलेंसर है वो चेक करेगा कि रिक्वेस्ट में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला है कि ये जो रिक्वेस्ट होगी वो मुझे कोर्स पेज पे लेके जाएगी, किस पे लेके जाएगी, कोर्स पे। तो ये क्या करेगा मेरा लोड बैलेंसर, मुझे सीधा भेज देगा कोर्स पेज पे,
ठीक है, समझ में आया। अगर वहीं पे मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट की कि मुझे कॉन्टैक्ट पे जाना है, तो मेरा लोड बैलेंसर क्या करेगा, ऐसे पहले यहाँ से ट्रैफिक आएगा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट पे सारे स्विचेस ऑफ होंगे, फिर वहाँ से ऐसे मेरे लोड बैलेंसर को मिलेगा, और फिर मेरा जो लोड बैलेंसर है वो सीधा मुझे भेज देगा मेरे कॉन्टैक्ट्स पेज पे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लोड बैलेंसर को पता है कि मुझे जाना कहाँ पे है एक्चुअली। वो क्या कर रहा है, वो मुझे समझ पा रहा है। लेयर 4 पे समझ पा रहा था क्या, वो नहीं समझ पा रहा था। लेयर 4 पे वो बस अपने आँख पे पट्टी बांध के काम कर रहा था कि भाई मुझे भेजना है, मैं भेज दूँगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया लेयर 4 क्या कर रहा था। समझा? अगर नहीं समझा अभी भी तो एक बार वापस से रिवाइंड करो, माइंड रिलैक्स करो और फिर से देखो। फिर भी नहीं समझता, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट सेक्शन, ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट। आई विल मेक अ डिफरेंट सेशन ऑन दिस 2 टॉपिक्स ओनली। मुश्किल से 5-10 मिनट का सेशन होगा, मैं वो भी क्रिएट कर दूंगा। बट द मेन थिंग, डिड यू अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट्स और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे नहीं छोड़ना कि नहीं समझा सर छोड़ देता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा लॉस है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूँ तो इसका एग्जांपल कैसे होगा। एक हॉस्पिटल है, सॉरी, एक हॉस्पिटल है, तुम हॉस्पिटल के अंदर गए, रिसेप्शन पे जाके तुमने पूछा कि मुझे आई चेकअप करवाना है। डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया कि तुम ये रूम नंबर में चले जाओ, या फिर रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हें बता दिया कि ये XYZ रूम नंबर में चले जाओ। तो अब उस रिसेप्शनिस्ट को पता है कि तुम अंदर जाके क्या करवाने वाले हो। अगर तुम लेयर 4 का एग्जाम्पल याद रखो, याद आए तुम्हें, तो तुम्हें क्लिक होगा कि उस टाइम पे गार्ड को नहीं पता था कि मैं बिल्डिंग के अंदर जाके क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बट यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को पता है कि मैं आई चेकिंग का पूछ के गया हूँ, तो मैं आई चेकिंग ही करवाऊँगा ना। आई चेकिंग वाले के पास जाके मैं ये थोड़ी बोलूँगा सर मेरी कमर में दर्द हो रहा है। समझे? ठीक है, अब मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगा इस एक टॉपिक को। ठीक है, समझ में आया? देखो, अब मैं तुमको एक ऑर्डर बता देता हूँ। कैसा ऑर्डर? तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ बस मैं तुमको, लेयर 4 वर्सेस लेयर 7। अब ये लेयर 4 और लेयर 7 में डिफरेंस क्या है? तो देखो, पहले होता है हमारा लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर से हमारे ट्रैफिक्स आते हैं। अब वो ट्रैफिक डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? लेयर 4 में और लेयर 7 में। ठीक है, अब लेयर 4 में कौन सा पार्ट आएगा? जो TCP UDP फॉलो कर रहा है वो आएगा लेयर 4 में। और लेयर 7 में कौन सा आएगा? जो URL होगा, जो कि HTTP फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो आएगा हमारा इसमें। सॉरी, यहाँ पे HTTP नहीं आएगा, ये URL नहीं आएगा, HTTP आएगा। ठीक है, जो TCP UDP फॉलो करेगा वो आएगा लेयर 4 में। जो HTTP HTTPS फॉलो करेगा वो आएगा लेयर 7 में। अब TCP UDP के अंदर क्या होगा? इसके अंदर IP होगा मेरा, या फिर मेरे पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगा कि मुझे कौन से पोर्ट के थ्रू एंट्री लेनी है। HTTP और HTTPS में क्या होगा? मेरे URLs होंगे, मेरे होस्ट होंगे, होस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या डिसाइड होगा कि मुझे पता है मेरे अंदर क्या है या मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या है। अब देखो, समझो, यहाँ पे मैं हूँ लोड बैलेंसर, मेरे पास 2 नेटवर्क आए ऐसे। ठीक है, ऐसे 2 नेटवर्क आए मेरे पास।
लेयर 4 पे और लेयर 7 पे। ठीक है, अब लेयर 4 पे जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा टीसीपी या यूडीपी के फॉर्मेट में ठीक है, टीसीपी या यूडीपी के फॉर्मेट में होगा वो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का फुल फॉर्म बताया गया है तुम लोग को, फटाफट कमेंट आउट करो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का फुल फॉर्म कमेंट करो। इन दोनों के फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट करो, उसके बाद आगे का सेशन देखो। TCP UDP में जो आएगा उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, IP की इन्फॉर्मेशन होगी और पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। जो HTTP और HTTPS में आएगा उसके अंदर URL होगा और होस्ट होगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि क्या मैं IP से पता लगा सकता हूँ मुझे कहाँ जाना है, पोर्ट से पता लगा सकता हूँ मुझे कहाँ जाना है एज ए लोड बैलेंसर किसी स्पेसिफिक जगह पे। मान लो यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, ये मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसका IP एड्रेस है 10.10.10.1 या फिर 10.10.10.0। यहाँ पे तुम्हारा जो IP एड्रेस है वो दिया गया है 10.10.10.17। बताओ मुझे कि 10.10.0 में तुम 10.10.17 कहाँ से ढूंढ के स्पेसिफिकली भेजोगे, भेज पाओगे, नहीं भेज पाओगे। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस पैकेट को तुम डायरेक्टली यहाँ पे भेजो, इसके अंदर जो गेटवे या राउटर होगा या फिर जो स्विच होगा उसके पास जो राउटिंग टेबल या स्विचिंग टेबल होगी उसके थ्रू ये IP एड्रेस को क्रॉस चेक करके फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस तक भेजेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या तुम्हारा कोई मतलब बनता है कि तुम्हारा जो लोड बैलेंसर है वो इस पैकेट को ओपन करके इसके अंदर क्या है वो चेक करे? नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। ना तो उसका कोई चीज़ है, ना तो उससे कोई बेनिफिट है। कुछ हो रहा है वहाँ पे? नहीं हो रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया कि लेयर 4 पे हम लोग क्यों, हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पैकेट्स के बारे में, हमारे पैकेट के अंदर के कंटेंट के बारे में क्यों हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। समझा? अब वही अगर मैं बात करूं कि मैंने एक URL भेजा है कि मुझे उस स्पेसिफिक URL पे जाना है, तो क्या तुम उन्हें बिना चेक किए भेज सकते हो? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल कि तुम मुझे बिना URL चेक किए किसी एक URL पे भेज दो? मान लो कि मुझे www.netguardians.in/about me पे जाना है। अब बताओ, क्या तुम बिना अबाउट मी चेक किए या बिना URL चेक किए मुझे डायरेक्ट अबाउट मी पे भेज पाओगे क्या? अगर तुम भेज रहे हो तो तुम महात्मा हो भाई, तुम अंतर्यामी हो। समझे? तो उस केस में मैं क्या करूँगा, लेयर 7 का यूज़ करूँगा, जिससे पता होता है और जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिक्वेस्ट को चेक करके मुझे प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेज सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे जाते जाते नोट कर लियो कि ये जो है ये फास्ट होता है बहुत, ठीक है, पर ये जो है ये स्मार्ट होता है। ठीक है, और अभी जाते जाते मतलब ये टॉपिक ख़त्म करते करते अभी बचा हुआ है पढ़ना। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक लंबी सांस ले लो तब तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जिसको बोलते हैं ALB। समझा? क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ALB। चलो अब ALB पे आते हैं। अब ये AWS पे आके हम क्या पढ़ेंगे? AWS में लेयर 7 के लिए कॉमनली कौन सा लोड बैलेंसर यूज़ होता है? अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि AWS में, देखो तुम्हें नहीं पता होगा जनरली, इसलिए तुम पढ़ने आए हो, हे। देखो AWS में लेयर 7 के लिए जो लोड बैलेंसर यूज़ होता है उसे ही बोला जाता है ALB। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ALB।
ठीक है, ALB किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है लेयर 7 के लिए। ओके, अब चलो यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ मैं। यह है हमारा इंटरनेट, यह है हमारा AWS ALB, जिसके अंदर हमारे कुछ इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, या फिर EC1 EC2 दे देता हूँ, तुमको समझने में ईजी होगा। EC1 EC2, जस्ट अ मिनट, EC1 EC2 EC3। ठीक है, अब इनका फ्लो कैसा होता है? कोई भी जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, कोई भी पैकेट है, वो पहले आता है AWS पे, ALB पे, AWS एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, उसके बाद वो आगे ट्रांसफ़र होता है EC1 पे या EC2 पे या फिर EC3 पे। ठीक है, अब देखो समझो इसे, मान लो कोई एक वेबसाइट है जो AWS पे रन कर रही है। ठीक है, अब यूज़र जो होता है वो यूज़र कहीं से भी आ सकता है। यूज़र इंडिया से आएगा, USA से आएगा, UK से आएगा, सिंगापुर से आएगा, थाईलैंड से आएगा, जापान से आएगा, चाइना से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सब वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ALB है हमारा बीच में, कौन? अब ये जो ALB है ये इनकमिंग HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को अवेलेबल बैकएंड्स के टारगेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है सीधा। मतलब क्या बोला सर आपने रॉकेट की तरह गया। कोई ना, रॉकेट को मैं रिवर्स घुमाता हूँ और फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर डालता हूँ। देखो मेरा क्या बोलना था कि ये जो इनकमिंग ट्रैफिक्स हैं, जो इंटरनेट से हमको ट्रैफिक आ रही है, वो हर कंट्री से आ रही हैं, पूरे ग्लोब में से। तो ALB क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को अकॉर्डिंगली कि मुझे कोर्स पेज पे जाना है। अगर मैं नेट गार्डियंस का एग्जांपल ले रहा हूँ तो मुझे कोर्स पेज पे जाना है, मुझे अबाउट मी पे जाना है, मुझे वेबिनार सेमिनार वाले पेजेस पे जाना है, या फिर मुझे कुछ सर्च करने जाना है, मुझे कुछ कंटेंट गैदर करने जाना है, ऐसे। तो ALB क्या करता है, जो सारे ट्रैफिक आ रहे हैं उसको पकड़ के प्रॉपर जहाँ पे जाना है वहाँ पे भेजता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? देखो अब इसका एग्जांपल इजी कर देता हूँ मैं थोड़ा सा अगर मैं इजी करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा इजी करना चाहूँ तो मैं ऐसा इजी कर देता हूँ इसको। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बेस्ट रहेगा ऐसे। ठीक है, अब देखो तुम जादू, मान लेते हैं मेरा जो EC1 है वो मेरे कोर्सेस को हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉग सेक्शन को हैंडल कर रहा है और ये कॉन्टैक्ट को। ठीक है, अब होगा क्या, AWS ALB जो है इस पे मैंने अपना नेट गार्डियंस या फिर इसके यहाँ पे मेरा नेट गार्डियंस वेबसाइट है। ठीक है, बीच में मेरा जो है ये नेट गार्डियंस है, यहाँ पे नेट गार्डियंस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। अरे यार शे, अरे ये क्या बात हुई? हाँ देखो कुछ ऐसे ये पूरा नीचे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या एक्सेस करना है, AWS ALB के थ्रू एक्सेस करना है www.alb
netguardians.in को। ठीक है, अब इस पेज के अंदर कोर्स पेज होगा, ब्लॉग पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज होगा। ठीक है, कोर्स पेज मेरा EC1 पे है, कोर्स EC2 पे है और ये कॉन्टैक्ट EC3 पे है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें EC1 EC2 पे कन्फ्यूज़न हो रही है, EC1 EC2 क्या होता है, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं आने दूंगा तुम्हारे दिमाग में। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। ये हो गया मेरा सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब मान लो यहाँ पे मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा वो www.netguardians.in/course है। क्या है? कोर्स है या फिर कोर्स है। तो मेरा ये जो पैकेट है ये क्या है? पहले तो ये है मेरा HTTPS रिक्वेस्ट है। AWS ALB क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को ओपन करके इसके अंदर का कंटेंट देखेगा, चेक करेगा इसे जाना कहाँ पे, कोर्सेस पे। तो वो क्या करेगा, वो मुझे सीधा यहाँ भेजेगा सर्वर 1 पे, सर्वर 2 और सर्वर 3 पे नहीं भेजेगा। समझे कि नहीं समझे? यू गॉट इट और यू नॉट? समझ में आओगे तो फटाफट NG विथ हार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं कैसे कैसे खुद सोच के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ALB समझ में आया? ALB समझ में आ गया? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ALB को छोड़ के हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है AWS नेटवर्क लोड बैलेंसर जिसे हम बोलते हैं NLB। सर ALB पढ़ा के NLB पे लेके आ गए। कंट्रोल, शांत। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो ALB होता है वो लेयर 7 की तरह काम करता है, जैसे लेयर 7 मैंने पढ़ाया था। अब ये जो NLB होता है ना, वो लेयर 4 के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब लेयर 7 के लिए कुछ है तो लेयर 4 के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए हमने बना दिया NLB। ठीक है, ये क्या करता है, ये TCP UDP TLS वाले ट्रैफिक्स को हैंडल करता है। कौन से ट्रैफिक्स को? TCP UDP TLS। ठीक है, जो हमारे लेयर 4 के होते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो AWS NLB जो होता है ये लेयर 4 लोड बैलेंसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ याद रखना। और ये सेम लाइन लिख लेना, लेयर 7 करके और ये NLB का ALB करके ऊपर वाले डायग्राम के लिए। ठीक है, गॉट इट गाइस? गॉट इट? अब ये क्या करता है पता है, इसको कहाँ पे क्या है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसे क्या करना है, इसे खाली कनेक्शन स्टेबल करना है। ठीक है, सिंपल देखो एकदम ऐसा। यहाँ पे है इंटरनेट, यहाँ पे AWS NLB, यहाँ पे मेरा सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी, जो ALB है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे। ठीक है, वो इसको क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उससे नहीं फ़र्क पड़ता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या है उसके अंदर क्या नहीं। उसे क्या करना है, खाली कनेक्शन स्टेबल करना है, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। ये काम कौन करता है? NLB करता है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया? समझ में आया?
ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, एक फाइनल फ्लो बता देता हूँ मैं तुम लोग को कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक फॉर द सेशन, फाइनल फ्लो। अब ये फाइनल फ्लो होता कैसे है, देखो पहले होगा हमारा यहाँ पे एक यूज़र। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, यूज़र जनरेट करेगा एक रिक्वेस्ट। यूज़र क्या करेगा, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, जनरेट करेगा एक रिक्वेस्ट। अब उस रिक्वेस्ट को कौन लेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे लोड बैलेंसर के पास। ठीक है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको भेजेगा हेल्थ चेक के लिए। किसके लिए भेजेगा, हेल्थ चेक के लिए। अब मान लेते हैं जो रिस्पांस आया उसमें रिस्पांस में ये था, रिस्पांस में क्या था, रिस्पांस में ये था कि जो मेरा सर्वर 1 है वो एकदम हेल्दी है, बट मेरा जो सर्वर 2 है यहाँ पे उसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। वो क्या है, वो अनहेल्दी है। ठीक है, ये मेरा हेल्दी है और ये मेरा अनहेल्दी है। ठीक है, अब इन शॉर्ट क्या होगा, ये ट्रैफिक रिसीव करेगा, ट्रैफिक रिसीव, बट ये ट्रैफिक नहीं रिसीव करेगा, नो ट्रैफिक रिसीव। ठीक है, ये समझ में आया हेल्थ चेक का, हेल्थ चेक का समझ में आया। अब इसने क्या किया है, इसने यस बोल दिया है, तो ये सारा रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, सारा रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा। किसके पास, सर्वर 1 के पास, उसके पास सारा रिक्वेस्ट आया। अब सर्वर 1 के अंदर जब सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं तो क्या होगा, अब वो चेक करेगा कि कौन सा मिनी सर्वर है जो उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है, EC1 या फिर EC2 या फिर EC3, या फिर ये कंसेप्ट अगर मैं निकाल भी दूँ, चलो एक काम करते हैं, ये कंसेप्ट तो AWS में बहुत लंबा हो जाएगा, ये कंसेप्ट लो ही मत, बस इतना समझो, बस इतना समझो कि यूज़र ने रिक्वेस्ट जनरेट की, जो मेरा यूज़र है उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट की, रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास गया, लोड बैलेंसर ने हेल्थ चेक किया पहले, हेल्थ चेक करने के बाद उसने देखा कि जो मेरा सर्वर 2 है वो नहीं ले सकता रिक्वेस्ट, जबकि मेरा सर्वर 1 जो है वो रिक्वेस्ट ले पा रहा है, तो उसने जो भी रिक्वेस्ट थी वो किसे भेज दी, सर्वर 1 को, और उस किसको एग्जीक्यूट करवा दिया, सर्वर 1 से एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, ओके। अब देखो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, तुमको क्या करना है पता है, जो हमारी कम्युनिटी है ना व्हाट्सएप पे कम्युनिटी, वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजने। क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजने। अब इसे मैं नाम दूंगा डेली क्वेश्चंस। ठीक है, डेली क्वेश्चंस के लिए एक न्यू पेज ओपन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेली क्वेश्चंस। ठीक है, डेली क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन लोड बैलेंसर का मेन काम क्या है। लोड बैलेंसर का मेन काम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, राउंड रॉबिन क्या करता है।
थर्ड क्वेश्चन, रिक्वेस्ट को सर्वर के बीच अरे सॉरी गलत क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है, वो टॉपिक कवर नहीं हुआ है अभी तक। नो वरीज। हेल्थ चेक क्यों होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्थ चेक क्यों होता है। फोर्थ क्वेश्चन, लेयर 4 का मेन फोकस क्या होता है। लेयर 4 का मेन फोकस क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, लेयर 5 का मेन फोकस क्या होता है। ठीक है, लेयर 5 का मेन फोकस क्या होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, नहीं, AWS NLB किस लेयर पर ऑपरेट करता है। देन सेवेंथ क्वेश्चन, AWS ALB किस लेयर पर ऑपरेट करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तुमको सॉल्व करके कहाँ पे भेजने, बताओ कहाँ पे भेजने हैं। Send the answers in WhatsApp community group। कहाँ पे भेजना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भेजना है। अब आई डोंट वांट टू लिसन दी बेकार रीजंस कि सर राइटिंग ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, मेरे सिंसियर स्टूडेंट बनना चाहते हो, क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, अच्छा क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो ये डेली क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा हर सेशन में दूँ, और हर सेशन में सॉल्व करके तुमको ये डेली क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, छोटा टास्क है, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरे से पढ़ने वाले बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, और तुम्हारी भी डेली प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे ऐसे तुम भी प्रिपेयर हो जाओगे सारे टॉपिक्स के साथ फॉर द फ्यूचर इंटरव्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी वेबसाइट पे हज़ारों ट्रैफिक भेज दूं तो यू हैव अ आंसर, राइट। और इस आंसर को याद रखना, एक चीज़ याद रखना, बैकएंड में सिर्फ सर्वर नहीं होता, बैकएंड में सिर्फ सर्वर्स ही नहीं होते, सर्वर्स के साथ साथ ट्रैफिक को इंटेलिजेंटली मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर भी होता है बैकएंड में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दिस इज़ एवरीथिंग फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए बस इतना ही। होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई,
प्लीज़ कमेंट आउट व्हाट्सएप कम्युनिटी में भेजो। अगर सब समझ में आ गया तो नीचे जो मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, मेक श्योर टू सॉल्व दैट एंड सेंड इन द कम्युनिटी। मैं चेक करूँगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। जैसे मैं एक्टिव रहता हूँ कम्युनिटी पे, वैसे मैं एक्टिव रहूँगा और मैं चेक करके रिप्लाई करूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन, keep learning, keep growing. I am Amit Sharma, CEO and founder of Net Guardians, mentor of your this cloud security free course. Signing off for the day. We will meet in a next session with the new topics, new excitement, questions and new task. Till then, keep learning, keep growing, keep hustling. Jai Hind, Jai Bharat.